सो ही गाइस, दिस इज प्रियांश। बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आपका अच्छी इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के और जो बोर्ड के क्वेश्चन है। सबसे फेमस क्वेश्चन है जो मतलब इधर में एग्जाम से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, है ना। हर बार सीबीएसई में पूछे गए हैं, है ना। स्टेट बोर्ड में भी बहुत पूछे आते हैं ये वाले क्वेश्चन, है ना। और क्या बोलते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये कहना चाहिए पूरे कॉन्सेप्ट बिल्ड करने वाले, कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और आपको अच्छे समझ में भी आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स लेके रखा हूँ कि मतलब इंक्रीजिंग कैसे जज करेंगे, स्ट्रिक्टली कैसे जज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ टिप्स दे जिसके बेस पे सारे क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल तो इस वीडियो में अभी दो ही क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे बाहर कुछ आता नहीं है। ये दो सबसे ज्यादा रिपीटेड है, कॉन्सेप्ट समझने में भी इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमारे पास क्या है, हमारे पास है y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे, y is equal to log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, ठीक है। मेरे पास क्या है, y is equal to ये है, ठीक है। y is equal to log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के बाद fx को हम क्या बोलते हैं, f डेश x बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले dy बाई dx निकाल लेंगे। dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ, ये पूरी चीज आ जाएगी अंदर, log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज log 1 प्लस एक्स, यहाँ पे चेन रूल लगेगा, ठीक है ना, मैंने बताया हूँ कई बार। देखो सब, तो हम उसको देखो डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। उसके बाद माइनस है तो माइनस एच टी आएगा। फिर हम उसको यहाँ पे क्वेश्चन 2 लगाएं तो क्या आएगा, 2 प्लस एक्स एज इट इज ब्रैकेट में, डी बाई डी एक्स हम निकालेंगे किसका, फर्स्ट का, तो आएगा 2x, इसका आएगा माइनस लिखते हैं, ठीक है ना, माइनस आ जाएगा। फिर 2x यहाँ पे खाली, फिर डी बाई डी एक्स निकालेंगे किसका, 2 प्लस एक्स का, 2 प्लस एक्स का होल अपॉन क्या आएगा, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर आता है, तो 2 प्लस एक्स का क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। उसके बाद हम आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या आएगा यहाँ पे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स एच टेस माइनस एच टेस। अब 2 प्लस एक्स, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा, तो 2 इंटू यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2 प्लस एक्स, ठीक। और यहाँ पे क्या है, माइनस 2x, और 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू तो 1 आएगा, तो 1 इंटू 2x क्या होगा, 2x ही होगा। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2x, और यहाँ पे नीचे जो है 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर एच टे आ जाएगा। तो मैं लिख दूंगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। एच टे आ गया। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू 2 4, और 2 इंटू एक्स 2x, ठीक है, माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो 2x से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब क्या बचा, 1 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे इज इक्वल टू, इसका नेक्स्ट स्टेप यहीं पे आ जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2x और 2x को काट दिया, तो मेरे पास क्या बचा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बचा माइनस 4 बचा, ठीक है, अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचा। इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व करने पर इतना पॉज करके नोट कर दो, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इसको हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस 4 और 1 प्लस एक्स वहां चले आएगा, ठीक है। 1 प्लस एक्स हो गया, होल अपॉन क्या होता है, ये मल्टीप्लाइड में या तो फिर तो पता ही हमको, ये आएगा 1 अपॉन, ये सॉरी अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पता है, ए स्क्वायर मतलब 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 1 4x, ठीक है, समझ में आ रहा है। और उसके बाद माइनस 4 का मल्टीप्लाई करें तो माइनस फोर इंटू प्लस एक्स इज माइनस फोर एक्स अपॉन क्या आएगा, 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब काटते हैं तो क्या कटेगा, 4x कट गया, 4 कट गया, तो मेरे पास फाइनली क्या बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। पहले तो पास करके नोट कर लो, नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, ठीक है। चलो रफ कर रहे हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया था, डी वाई बाई डी एक्स आ गया था, ठीक है ना। यहाँ तक क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब इसमें क्या करना है, बेसिकली मेरे को एक चीज समझनी है क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में क्या बोला था, y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स, ये और कॉमा x ग्रेटर देन -1, मतलब जो x की जो वैल्यू -1 से ज्यादा है। अब x की वैल्यू -1 से दैट मीन जो 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, मतलब जाते आते आते इन्फिनिटी तक जाएगा। दैट मीन इसकी जो वैल्यू है -1 से इन्फिनिटी तक जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जो x है वो बिलोंग करेगा किसमें, माइनस इन्फिनिटी से, एक सेकेंड सॉरी, -1 से कॉमा इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। -1 से कॉमा इन्फिनिटी तक क्या करे, x बिलोंग करेगा। इस माइनस और इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि -1 और इन्फिनिटी x की वैल्यू की, -1 इन्फिनिटी के बीच में क्या है, ये इंटरवल है, मतलब x लाई कर रहा है। तो x -1 नहीं होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरीके से क्या होता है, ये बिलोंग करता है। तो इसमें हमको समझने वाली चीज ये है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर है ना, जो एक्स स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 0 से, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 0 से। तो अब इसके बाद यहां तक हमको समझ में आ गया, एक्स क्या वो -1 कॉमा इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है, और इस -1 का मतलब है कि -1 नहीं होगी, एक्स वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है, ठीक है। तो मतलब 0 से ज्यादा ही होगी एक्स वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर मैंने क्या लिख दिया, ग्रेटर देन 0 लिख दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद कॉमा, मतलब इसके हिसाब से हम चल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम 1 प्लस एक्स को देखेंगे, सबको ग्रेटर देन 0 रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि ये क्या है, -1 कॉमा इन्फिनिटी, मतलब 0 से 0 0 0 से ग्रेटर होगी वैल्यू। तो मैं क्या रख दूंगा, इसको पकड़े तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब 1 प्लस एक्स या 0 से ज्यादा। क्यों ज्यादा है, इसको ध्यान समझते चले आना कि -1 से इन्फिनिटी का वैल्यू जो होती है इंटरवल है, और एक्स इसमें -1 से ज्यादा होगा, मतलब 0 1 2 3, मतलब 0 से ज्यादा होगा एक्स, तो 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। तो फिर फाइनली क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स ग्रेटर देन -1, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन -1 आ गया। अब और उसके बाद ये इसको सॉल्व करोगे तो इसको भी आई थिंक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, खाली सॉल्व करो तो फिर भी इतना ही आ जाएगा। चाहो तो कर सकते हो, एंड लिख देना, एंड ये इसी का स्टेप है, ठीक है, ये इसी का स्टेप है। तो उसके बाद हम इसको ये हो गया, ये होगा, अब हम इसको देखते हैं। तो क्या आएगा, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये भी क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है ना, क्योंकि x कहाँ पे बिलोंग कर, -1 कॉमा इन्फिनिटी, मतलब -1 0 फिर 1 2 3, मतलब 0 से ज्यादा है यार ये वैल्यू। दैट मींस 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा। इस तरीके से मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। तो मैं बोल सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। क्यों 0, क्योंकि इसका इस्तेमाल किया है मैंने, पूरे पास इसका ही खेल है, इसका -1 कॉमन इन्फिनिटी, मतलब 0 से वैल्यू जाते आ रही इंटरवल में, तो दैट मीन ग्रेटर देन 0 होगा। तो जब डी वाई बाई डी ग्रेटर देन 0 होगा तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि जो मेरा क्या बोलते हैं, जो एफ एक्स है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो यहाँ पे मेरा फाइनली आंसर खत्म होता है। इसको आप डी वाई बाई डी एक्स बोल सकते हो, और इसको एफ डैश एक्स भी बोल सकते हो, है ना। एफ डैश एक्स बेसिकली हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि एफ एक्स है, मान लो यदि एफ एक्स होता तो हम उसको डी वाई बाई डी एक्स करके तो एफ डैश एक्स बनता। यहाँ पे है तो डी वाई बाई डी एक्स, दोनों टर्म में आप आंसर ला सकते हो। तो फिर फाइनली आप चाहो तो लिख सकते हो कि क्वेश्चन से आप चाहो तो लिख सकते हो एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन, ठीक है। तो फाइनली खत्म हुआ क्वेश्चन, पॉज करके नोट कर लो। तो यार हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स और 4 मार्क्स का क्वेश्चन गारंटीड आता ही आता है ये, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझ लेना। क्या है, y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन विच थीटा इन इंटरवल दिया 0,π/2। अब इसमें हमको क्या करना है, इंक्रीजिंग फंक्शंस को प्रूव करके बताना है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या, हमको f डैश x ग्रेटर देन 0 प्रूव करके बताना है, आई थिंक, ठीक है। तो यही होता है इंक्रीजिंग। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लिख देंगे सबसे पहले डी वाई बाई डी थीटा, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे ध्यान समझना, यहाँ पे कहीं भी एक्स नहीं बोला गया है, तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल सॉरी कॉन्स्टेंट, अगर हम ध्यान से समझेंगे तो क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है सब जगह, ठीक है। तो क्या है, थीटा। तो हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा डी बाई डी थीटा ऑफ दिस होल थिंग, क्या हो जाएगा, 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखो अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, क्या कहता है कि जो नीचे वाला उसको खाली छोड़ दो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो।
फिर माइनस आता है, फिर ऊपर वाले को खाली छोड़ो, फिर डिफरेंशिएट करोगे इसको नीचे वाले को, ठीक है। तो अपॉन क्या आएगा, अपॉन आएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इतना तो खाली यहाँ है माइनस थीटा, माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज पड़ गई तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा हमको। तो क्या आ गया 2 प्लस कॉस थीटा डी वाई बाई डी थीटा 4 साइन थीटा और माइनस 4 साइन थीटा मैंने एस्टर रख दिया, मतलब पहले को दूसरे वाले को दूसरे को मैंने खाली छोड़ा, पहले वाले को डिफरेंशिएट किया, फिर पहले को खाली रखा, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट किया, सिंपल। अपॉन क्या लिख दिया, अपॉन मैंने लिख दिया, एक सेकेंड, 2 अपॉन मैंने क्या लिख दिया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस थीटा का तो मैं क्या लिख दूंगा डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसको जगह लेके लेके हम सॉल्व करते हैं। तो 2 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, 2 प्लस कॉस थीटा एच आएगा 4 साइन थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव पता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो 4 बाहर आएगा, 4 इंटू कॉस थीटा बनेगा ये, ठीक है ना। 4 मल्टीप्लाई में होता है इसलिए 4 बाहर आएगा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है ना। माइनस 4 साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा इंटू डी बाई डी थीटा 2 प्लस कॉस थीटा, 2 है 2 प्लस कॉस थीटा, मतलब 2 तो क्या होगा कांस्टेंट है, 0 होगा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो ये आएगा क्या माइनस साइन थीटा, इस तरीके से समझ लो। और अपॉन 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 में आएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, समझ में आ गया इधर तक। और डी बाई डी थीटा करेंगे तो क्या आएगा -1, मतलब माइनस तो पहले से था, और क्या था डी बाई डी थीटा थीटा क्या होगा 1 होगा, ये आ गया 1, ठीक है ना। तो अच्छे से मैं लिख देता हूँ, पहले तब पॉज करके नोट करूँ जल्दी से। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज 4 कॉस थीटा का मतलब क्या होता है 4 कॉस थीटा, हम यहाँ पे क्या जैसे मल्टीप्लाई करना था, देखो 2 प्लस कॉस थीटा 4 को यदि मल्टीप्लाई करूँ 4 इंटू 2, देखो 4 कॉस थीटा है तो 4 कॉस थीटा किसके साथ मल्टीप्लाई है उसको अच्छे समझते, देखो 4 कॉस थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 कॉस थीटा इंटू 2 प्लस कॉस थीटा, है ना। मल्टीप्लाइड में आगे पीछे हम लिख दिए, इसको लिख सकते हैं। अब माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, प्लस हो गया 4 एस्टेज आ गया, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया, ठीक है। अपॉन क्या आएगा होल अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, -1, ठीक है। एस्टेज आ गया अब ये, तो मैं नीचे पार्ट अब रफ कर रहा हूँ, ठीक है, रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब उसके बाद क्या होगा, ये हमारा डी वाई बाई डी थीटा चल रहा था, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करते चलेंगे अब मैं क्या करूंगा इसको पहले मल्टीप्लाइड कर देता हूँ अंदर, तो 4 कॉस थीटा इंटू 2 क्या होगा 8 कॉस थीटा, तो 8 कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, 8 कॉस थीटा आया। अब 4 कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करूंगा कॉस थीटा के साथ में, तो बन जाएगा क्या 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 4 साइन स्क्वायर थीटा, -1 एस्टेस था, होल अपॉन क्या आएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 4 कॉमन निकाल लेंगे, तो इससे हमको एक आइडेंटिटी यहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 8 कॉस थीटा, 4 यहाँ से मैंने निकाला कॉमन, तो क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ याद आया, थीटा -1 एस्टेस अपॉन क्या हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कोई बच्चा ही बता देगा क्या होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4, मैं इसके यहाँ पे लिख सकता हूँ 8 कॉस थीटा प्लस 4, ठीक है ना, 4 आ गया माइनस, अब ये 1 में क्या होगा इसको मैं वहां भेज दूंगा, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन गया, यहाँ पे थीटा का होल स्क्वायर बन गया, समझ गए। होल अपॉन लिख देंगे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अब थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर से रफ कर रहा हूँ, चाहो तो पॉज करके नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लिए, चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या होगा 8 cos थीटा एज इट इज प्लस 4 एज इट इज
माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 इंटू बी, तो 4 कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है। ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी यहाँ पे मैंने, अपॉन क्या आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब उसके बाद हम उसको और सॉल्व करें तो क्या आएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 माइनस अंदर अब चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, माइनस अब क्या हुआ अंदर हम भेजते चले जाएंगे, तो माइनस 4 आ गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और उसको माइनस 15 लेंगे तो माइनस 4 कॉस थीटा आ गया। ठीक है, अपॉन क्या है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। तो देखो 4 से 4 कैंसिल है ना, 4 से 4 कैंसिल। अब 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा क्या हो जाएगा 4 कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या 4 कॉस थीटा, और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज बचेगा, होल अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इतना वर्ड अब रफ कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या होगा, यहां तक समझ में आ गया। तो यहां से हम कॉस थीटा निकाल लेंगे कॉमन, कॉस थीटा कॉमन निकलेगा तो मेरे पास बचेगा 4 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा। तो अब इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसके आगे मैं बता रहा हूँ ट्रिक क्या है। तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब उसके बाद हम लगाते हैं ट्रिक, ट्रिक नहीं बेसिकली, हाँ ट्रिक भी कह सकते हो, क्वेश्चन में ही अपन को दिया होगा इसका। ठीक है, पहले इतना पॉज करके नोट करो जल्दी से। ठीक है, 4 मार्क्स 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बेसिकली क्या करना है हमको, क्वेश्चन में बोला गया था थीटा क्या कर रहा है 0 पाई बाई 2 का। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे थीटा बिलोंग्स टू 0 पाई बाई 2। तो ना, तो मतलब कि जो थीटा की जो वैल्यू है 0 से 90 के बीच में होगी, तो मेरा जो यहाँ पे क्या आया था डी वाई बाई डी थीटा, तो मैं इसको बोलूंगा कि क्या है डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला 0 से पाई बाई 2 में वैल्यू लाई कर रही थीटा की, दैट मीन्स 0 से ज्यादा हो गया बस। तो क्या डी वाई बाई डी थीटा ग्रेटर देन 0, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है ना, क्योंकि अब देखो अब यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा ही बोल सकते हो, एफ डैश आप थीटा बोल सकते हो ग्रेटर देन 0, तब भी उसका आंसर वही आना है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब समझ जाएगा करो इंक्रीजिंग फंक्शन, कई बार स्ट्रिक्टली के इंक्रीजिंग फॉर्म का हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना होता है। ठीक है ना, या फिर थ्रू आउट इस डोमेन, अभी पिछले वीडियो में क्वेश्चन समझा थ्रू आउट इस डोमेन बोला गया था, मतलब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या इंक्रीजिंग का मतलब एकदम स्ट्रेटली इंक्रीज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दैट मींस डी वाई बाई डी थीटा ग्रेटर देन 0, एफ डैश थीटा ग्रेटर देन 0। दैट मींस जो फंक्शन है मेरा, तो मैं बोलूंगा देयरफॉर y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 पाई बाई 2। ठीक है, तो मैं बोलूंगा एफ एक्स या फिर y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 पाई बाई 2। सिंपल, इजी था, पॉज करके नोट कर लो। तो यार इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करता हूँ। मैंने सब कुछ कवर करवा दिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में जितने क्वेश्चन होते हैं जहां तक हो सकते हैं मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर दिए। ठीक है ना, पिछले वीडियो आप चाहो तो जाके देख सकते हो, मैंने उसमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया था। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। अब इसके बाद जो वीडियोस आएंगे वो आएंगे टेंजेंट नॉर्मल्स की। ठीक है, उसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम्स के भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको ना, मिसलेनियस के भी, एग्जाम्पल्स के भी, बोर्ड के भी, जितने भी कुछ नहीं छोड़ेंगे। और कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी कम टाइम में सारे टॉपिक की वीडियो जल्दी जल्दी बन जाए, स्ट्रेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर कर दूं। ठीक है ना, इसी के साथ आज के वीडियो खत्म करता हूँ। पढ़ाई करते ना, ये प्रैक्टिस से बनेगा, 4 से 5 6 बार प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के निकाल लेना, प्रैक्टिस कर लेना। सुबह करो या शाम को करो, बट प्रैक्टिस जरूर करो। ठीक है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिस से ही बनेगा। ठीक है ना, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय, थैंक यू।